Hello everyone, welcome to Netbook Academy. In this lecture, we will be going to do Indian polity, some important questions from the UPSC previous year's exams that are going to help you in this upcoming examination of 2021. So, here is the first question. देखिए ये क्वेश्चन हमारे रेगुलेटिंग एक्ट से है. हर बार रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 में दिए गए हैं. देखिए the distribution of powers between the center and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the. तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से ये पूछा गया है. देखिए 2012 का क्वेश्चन है, तो ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1909, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो ये जो भी चीज़ें हुई थी सेंटर और स्टेट को लेके, ये 1935 के अंदर की गई थी. तो देखिए इसका आंसर देखते हैं. जी हाँ, इसका आंसर सी है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. उसी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट किया गया. इसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ. देखिए दल बदल कानून जो है 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक कौन से स्केड्यूल के अंदर इसको डाला गया था. देखिए 10 स्केड्यूल है जिसके अंदर दल बदल कानून को डाला गया. पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी आके उसको चेंज कर लेता था, बट अभी क्या है, दल बदल कानून आ गया है और ये 10th स्केड्यूल में डाला गया है. ये हाँ, इसका आंसर 10 स्केड्यूल है. और आप मुझे बताएंगे कि कौन से ईयर में ये लाया गया था, ये इसमें कमेंट करके बताइए. इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं. अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर बाय रेजिंग द नंबर्स टू 22. ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जो हमारी भाषाएं हैं उनको लेके आया गया था, और इसको बताना है. कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट, 90th अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट. देखिए इसका आंसर जो है सी 92nd अमेंडमेंट है. 92nd अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था कि भाषाओं को 22 कर दिया गया था. फाइनली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी लास्ट में. और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या होता है. यूपीएससी अब कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है जो कि एक तरह से सरप्राइजेस होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं. और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली. क्या विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करते हैं. इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज़ मोर एफिशिएंट. क्या ये एफिशिएंट है. द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. क्या जो विधायिका है वो कार्यपालिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. और जो हमारी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन. ये तो बिल्कुल वेक सा एक ऑप्शन है. तो इसका जो आंसर है वो सी है, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था. इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है. आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है. देखिए 4 यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं. एन अरेंजमेंट ऑफ मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल. इसके बाद में अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government of the people. A device strengthening the hands of the heads of the government whose hold over the people is in the state of decline. देखिए बहुत वेग से इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, और जो सबसे सही और सबसे सटीक जो आंसर है इसका वो सी है. मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. तो इसका जो आंसर है वह सी है, अ मैकेनिज्म of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government of the people. आइए अब जो 6th क्वेश्चन है. देयर इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज. भारत के अंदर संसदीय प्रणाली क्यों है, इसका कारण क्या है.
देखिए, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये कोई कारण नहीं है. पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ नॉट द रीज़न, बिकॉज जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ भी ऐसा होता है. राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है. फोर्थ वन देखते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं. जी हाँ. सो इसका आंसर जो है डी है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा. ओके, आइए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं. द रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स राइट privileges under the provision of law in India, which of the following statements is are correct? जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, 2012 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. और इसके अंदर है कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैम्पल्स फॉर द फूड टेस्टिंग. व्हेन अ कस्टमर फाइल्स अ कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर फोरम, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड. इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, हिज लीगल हेयर can file a complaint in the consumer forum of his or her behalf. तो इसमें से बताना है. देखिए, कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैम्पल्स फॉर फूड टेस्टिंग. जी हाँ, फूड टेस्टिंग के लिए आप सैम्पल्स ले सकते हैं, आपसे ख़रीद लेंगे, आप सैम्पल भी ले सकते हैं उसमें से. व्हेन अ कंज्यूमर फाइल्स अ कंप्लेंट एनी कंज्यूमर फोरम, इन एनी कंज्यूमर फोरम, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड. ऐसा नहीं है, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है जो कि पे करनी होती है. तो देखिए, दो हम जब एलिमिनेट करेंगे तो बी हट जाएगा एंड डी हट जाएगा. इसके बाद में इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, हिज लीगल हेयर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम ऑफ हिज बिहाफ. यस, सो इसका जो आंसर है सी आएगा, 1 and 3 ओनली. इसके बाद में 8 क्वेश्चन पे आते हैं. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स इम्प्लाइड होते हैं. देखिए, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर दी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. यस, कैबिनेट के सदस्य जो होते हैं वो क्या मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के? यस, दे आर. मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. यस, दिस इज़ द राइट आंसर. यहाँ पे क्या है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वे जब तक पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस रहता है तभी वो मिनिस्टर रहते हैं. कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. नो, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट. बल्कि कैबिनेट को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द कैबिनेट. सो योर आंसर्स विल बी 1 and 2 ओनली. सो हियर इज ए इज द राइट आंसर. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आवर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच. ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन पे काफ़ी जो है विचार हुआ था. कई लोगों ने इसका आंसर कुछ बताया था, कई लोगों ने कुछ बताया था. सो लेट्स सी. प्लेसेस इफेक्टिव restrictions on individual liberty in the interest of the state authority. Constitutional government क्या होती है? That places effective restrictions on the individual liberty in the interest of state authority. तो जी हाँ, state authority के उसमें देखते हैं. And next is places effective restrictions on authority of the state in the interest of individual liberty. So state government क्या काम करती है? दोनों काम करती है. स्टेट की अथॉरिटीज़ पे भी कर्ब करती है और पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है जिससे कि स्टेट को रन होने में, फंक्शन होने में दिक्कत ना हो. सो ये जो है इसका आंसर बोथ 1 and 2 होना चाहिए. इसके बाद में आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे. डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी. डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू क्या है? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछ रहा है. सो लेट्स सी. द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स. देखिए, ये कितना वीक सा एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, बी बिल्कुल हट जाएगा. तो बी और टी हमने एलिमिनेट कर दिया. इसके बाद में अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, ये जो है एक मतलब जो है इसका आंसर जो है ए होगा. बिकॉज हमें सुपीरियर इंडिविजुअल नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ इन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन चाहिए.
So with this we will end up here and we will further proceed the questions in the next